नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ तालिबान ने रिसेंटली एक बड़ी अनाउंसमेंट करी है। इन्होंने दुनिया को दिखाया है कि इन लोगों ने पाकिस्तान के वेरियस मिलिट्री बेसिस पर बॉम्बिंग करी है अपने ड्रोन से, इंक्लूडिंग द नूर खान बेस। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे पाकिस्तान सेंसिटिव नूर खान बेस अंडर रिपेयर आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर स्ट्रक बाय तालिबान। पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने यहां पर करी थी बॉम्बिंग। अब तालिबान जो है अफगानिस्तान का, उन लोगों ने भी एक ड्रोन अटैक यहां पर किया है। पाकिस्तान नूर खान बेस हिट बाय अफगानिस्तान, और इसके जो विजुअल्स हैं ये भी इन लोगों ने किया है रिलीज। यहां पे आप देख पाओगे ये अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय की ट्वीट है। ये इन लोगों के ड्रोन्स हैं जो लॉन्च किए जा रहे हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान। और यहां पे आप देख पाओगे टुडे द एयरफोर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस कंडक्टेड precise and coordinated aerial operations against key military installations in पाकिस्तान। और ये इन लोगों ने किया है क्योंकि पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान का एयर स्पेस वायलेट कर रहा है। और ये है पावर ड्रोन्स की। आप अगर सोच कर देखिए, पाकिस्तान के पास अगर F-16 फाइटर जेट्स हैं, इन लोगों के पास JF-17 थंडर है, इट डजंट मैटर। उन सब चीजों से काफी ज्यादा सस्ते $10,000 $20,000 के जो ये ड्रोन्स हैं, ये भी ऑलमोस्ट उतना ही डैमेज कर सकते हैं जो एक फाइटर जेट कर सकता है। और पाकिस्तान के लिए ये जेन्युइनली बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग है कि इनका एयर डिफेंस सिस्टम, चाइनीज मेड एयर डिफेंस सिस्टम, बिल्कुल ही इनइफेक्टिव है। यहाँ पे आप देख पाओगे अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने ये ट्वीट करी है, द मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल एयर डिफेंस फोर्सेस वंस अगेन कैरिड आउट इफेक्टिव एयर स्ट्राइक्स ऑन इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेसिस इन पाकिस्तान टुडे। द अटैक्स टारगेटेड नूर खान बेस इन रावलपिंडी। उसके अलावा इन लोगों ने पख्तूनख्वा और वेरियस और पाकिस्तान की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं वहां पर भी बॉम्बिंग करी है। और ये सब चीजें देखकर अटेंशन वापस आ जाती है चाइना के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ, जिसके बारे में आज से कुछ महीने पहले एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था द नेशनल इंटरेस्ट में, जिसका टाइटल था चाइना का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम इज अ पीस ऑफ जंक। ये बिल्कुल कचरा है, इट इज एब्सोल्युटली ट्रैश। ये बात लिखी गई थी ईरान इजराइल वॉर से पहले। और जिस तरीके से ईरान पर भी आज के समय यूएस और इजराइल बॉम्बिंग कर पा रहे हैं, क्लियरली HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल यूजलेस है। यूएस और इजराइल आराम से स्ट्राइक्स कर पा रहे हैं तेहरान पर। जो इनके सुप्रीम लीडर हैं उनको भी ये एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बचा पाया। और एक बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस बात है, चाइना खुद इस HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम का यूज नहीं करता। इन लोगों ने डिप्लॉय कर रखा है, मगर मेन सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए चाइना ने भी रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज किया है। और एक बार को आप कह सकते हैं कि HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम ये फेल कर गया भारत के अगेंस्ट, इजराइल के अगेंस्ट, USA के अगेंस्ट। चलो, उन कंट्रीज के पास ज्यादा अच्छी इंटेल है, सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन है, इनको शायद पता होगा कि कहां पर बाईपास करना है इस एयर डिफेंस सिस्टम को। आप थोड़ा बहुत बहाना लगा सकते हो, बट जब अफगानिस्तान का तालिबान भी ड्रोन्स के साथ आपका एयर डिफेंस सिस्टम भेद करके सीधा अटैक कर पा रहा है आपके मिलिट्री बेसिस पर, उन मिलिट्री बेसिस पर जिन पर कुछ ही महीनों पहले भारत ने बॉम्बिंग करी थी, देन इट रेजेस मेजर क्वेश्चंस अबाउट दिस एयर डिफेंस सिस्टम। और इतनी ज्यादा खराब परफॉर्मेंस के साथ आपके माइंड में सवाल आता होगा, चाइना के लोग खुद की सरकार से सवाल पूछते होंगे कि ये क्या HQ-9 आपने एयर डिफेंस सिस्टम बना दिया है, ना पाकिस्तान में चला ना ईरान में चला, हमारे लिए क्या ये परफॉर्म करेगा। देखो, मैं आपको सिंपली एक बात बताता हूं, जितना भारत के कई लोग अपने देश को कोसते हैं, उससे कई गुना ज्यादा चाइना के लोग डिल्यूजन में रहते हैं कि उनका देश सबसे महान है। ये मैं आपको साफ साफ बता दूं, कई इंडियंस को पता नहीं है कि चाइना का जो सोशल मीडिया है वहां पर चलता क्या है। लैंग्वेज बैरियर की वजह से ना हमको बहुत सी चीजें पता लगती नहीं है। भारत में तो मैं साफ साफ देखता हूं, एक इंडियन खुद के देश की इतनी आलोचना कर रहा होगा, बेकार है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये सब कुछ खराब है यहाँ पर। मुझे लगता नहीं है कि शायद किसी भी देश के नागरिक अपने देश की उतनी आलोचना करते होंगे जितनी इंडियंस करते हैं। बट मैं चाइना का केस आपको दिखाना चाहता हूँ। एक सोशल मीडिया हैंडल है रियल इनसाइड के नाम से। इन लोगों ने चाइना में जो सोशल मीडिया है, चाइनीज टिकटॉक है, उसका स्क्रीनशॉट इन लोगों ने पब्लिश किया। वहां पर ये लोग क्या करते हैं, ये AI इमेजेस बना देते हैं। यहाँ पर नेतन्याहू है, ईरान की सिक्योरिटी ने नेतन्याहू को पकड़ रखा है। नीचे चाइना के लोगों की कमेंट पढ़ो कि ईरान आर्मी ने तेल अवीव में रेड कर दी, नेतन्याहू को कैप्चर कर लिया। अभी आज के समय ये तेहरान की बेसमेंट में है।
और नीचे यहाँ पे आप देख पाओगे ईरानियन सेड थैंक्स टू चाइना। ईरानियंस ने कहा थैंक यू चाइना, आपने इतना बढ़िया मिलिट्री इक्विपमेंट हमको दिया है। नाउ ईरान शुड यूज आवर मिसाइल्स। अब ईरान को हमारे मिसाइल्स भी यूज करने चाहिए और व्हाइट हाउस को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। नीचे एक और आदमी कहता है कि हाँ, इजरायली पीएम किडनैप्ड बाय ईरान, नेक्स्ट इज ट्रंप। ये लोग अलग ही एक डिल्यूजन में रहते हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे वीबो, जो चाइना का सोशल मीडिया, इनका एक बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म है, वहां पर ये जो ट्रेंड है, ये चीजें ट्रेंड कर रही है। ईरान ने खत्म कर दिया ट्रंप को, चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम इसने शूट डाउन कर दिया यूएस के फाइटर जेट्स को। चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम शॉट डाउन यूएस जेट्स, ईरान टुक ओवर तेल अवीव। अब इन लोगों को वहां पर कनेक्ट करने के लिए कोई होता नहीं है, खुद का देश है, खुद का एक दुनिया से कटा हुआ इंटरनेट है, जो मर्जी बोलना है बोलो। और ये चीज आप लोग खुद चेक कर सकते हैं, vivo.com में जाकर ये चीजें ट्रेंड कर रही हैं यहाँ पे कि ईरान के मिसाइल्स ने यूएसए के थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया इन यूएई। और इवन ग्लोबल टाइम्स भी इस पे आर्टिकल छाप रहा है कि ईरान ने क्लेम किया है कि इन लोगों ने थर्ड का रेडार डिस्ट्रॉय कर दिया है इन यूएई। देखिए, एक जो रेडार है बिल्कुल डिस्ट्रॉय किया है इन लोगों ने, बट वो अलग रेडार था, वो कतर में था। थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को अभी तक कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया। बट ये आप कह लो काफी हद तक इस तरीके से अपनी जनता को खुश रखते हैं चाइना में। इन लोगों के कंपैरिजन में जो भारत का आप कह लो इकोसिस्टम है, जहां पर हम इंटरनेशनल मीडिया को भी देखते हैं, ये फार बेटर है। अब एक न्यूज आप मुझसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये भी सामने आ रही है कि तालिबान ने क्लेम किया है कि इन लोगों ने एक पाकिस्तानी पायलट को कैप्चर कर लिया है। यह बिल्कुल तालिबान का क्लेम है कि इन लोगों ने पाकिस्तान का एक फाइटर जेट शूट डाउन किया है। और अफगानिस्तान में पुलिस ने भी बोला है कि इन लोगों ने पाकिस्तान का एक पायलट कैप्चर किया है। देखिए, ये बात तो पक्का है कि पाकिस्तान के कई सोल्जर्स इन लोगों ने पकड़े हैं, कैप्चर किए हैं, और ये आज के समय तालिबान की कब्जे में है। पायलट पकड़ा है या नहीं पकड़ा, इसको लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं है। पाकिस्तान से जब पूछा गया कि अफगान जो क्लेम्स है कि इन लोगों ने आपका एक फाइटर जेट शूट डाउन कर दिया है और एक पायलट पकड़ लिया है, क्या ये सच है, तो पाकिस्तान अभी के लिए इन सब बातों को डिनाई कर रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे अफगानिस्तान के पुलिस स्पोक्समैन ने भी ये बात बोली है, अ पाकिस्तानी फाइटर जेट वाज शॉट डाउन इन द 6th डिस्ट्रिक्ट ऑफ जलालाबाद सिटी एंड इट्स पायलट वाज कैप्चर्ड अलाइव। अगर ये जेन्युइनली है और अफगानिस्तान कुछ टाइम बाद एक पाकिस्तानी पायलट को दिखा भी देता है, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ी साइकोलॉजिकल डिफीट होगी। क्योंकि याद रखिएगा, अफगानिस्तान के पास कोई प्रॉपर एयर डिफेंस सिस्टम या एयरफोर्स है भी नहीं। और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि आप इन द फ्यूचर जो मिलिट्री रैंकिंग की लिस्ट होती है उसमें पाकिस्तान को और गिरता हुआ देखेंगे। पाकिस्तान ऑलरेडी 14 स्पॉट पे आ चुका है। मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान की रैंक और जरा गिरेगी, क्योंकि अगेन ये चाइनीज मेड वेपन्स यूज कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में फेल हुए, वेनेजुएला में फेल हुए और अब ईरान में भी फेल हो रहे हैं। और लगातार जो ये नूर खान बेस को अटैक किया जा रहा है, इट रियली एक्सपोजेस पाकिस्तान बैडली। आप मुझसे क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछेंगे कि आज के समय क्या भारत को भी एंटर करना चाहिए। देखिए, हमारे पास टेक पे बहुत कुछ है, हमारी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, वी नीड टू ग्रो क्वाइटली। इस वक्त एक वॉर करके हम अपना करंट अकाउंट डेफिसिट और जरा खराब नहीं करना चाहते। हमें हमारा जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये कंट्रोल में रखना है। एटलीस्ट 5 साल के लिए हमें बस शांतिपूर्ण तरीके से ये टाइम गुजारना है। आप देखोगे भारत और पाकिस्तान के बीच का जो गैप है ये बहुत ही ज्यादा वाइड होने वाला है आने वाले 5 सालों में। तो नहीं, जो भी यहाँ पर तालिबान कर रहा है, वी डोंट हैव टू जंप राइट नाउ। उल्टा काफी हद तक आप कह सकते हैं पाकिस्तान उलझा रहेगा अफगानिस्तान में लंबे समय तक, और इंडियन बॉर्डर पे रिलेटिवली आप कह सकते हैं पीस मेंटेन रहेगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि वो कौन सी टीम है जिसने रिसेंटली इतिहास बनाया है पहली बार रणजी ट्रॉफी जीतकर। क्रिकेट में आपको पता होगा भारत के डोमेस्टिक सेटअप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रॉफी मानी जाती है रणजी ट्रॉफी। आपको बताना है कि किस टीम ने पहली बार रणजी टाइटल जीता है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, गोवा या त्रिपुरा। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। करियर 247 मतलब के जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं, देश भर में कई युवा हैं जो करियर 247 की हेल्प से आज के समय अपनी ड्रीम जॉब में अपना करियर आगे बिल्ड कर रहे हैं। कुछ टेस्टिमोनियल्स आपके सामने हैं। पीडी सर को फॉलो कर रहा था, प्रशांत धवन सर को, और पीडी सर से मुझे कैरियर 24/7 के बारे में पता चला। मैं बहुत थैंकफुल हूँ पीडी सर का। मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कैरियर 24/7 को, जिसकी वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। और मैं फिलहाल इनरिच मनी पे एज अ कंप्लायंस एनालिस्ट प्लेस्ड हूँ। मुझे 3 रोल ऑफर हुए थे, 2 रोल इसी कंपनी से, एक दूसरी कंपनी से। आई वॉज अ लिटिल बिट कंफ्यूज कि मैं कौन सा रोल चूज करूँ। थैंकफुल टू कैरियर 24/7 मेंटर्स कि उन्होंने मुझे गाइड किया कि मेरे कैरियर के लिए कौन सा पाथ बेटर रहेगा। मैं अपने घर का सबसे एल्डेस्ट सन हूँ,
मुझे गाइडेंस करने वाला कोई नहीं था, पता नहीं था कि ज़िंदगी में क्या करना है। तो मैंने खुद ही से डिसाइड किया कि मेरा स्किल गैप है, जॉब है लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है, लाइफ में क्या करना है पता नहीं है, सैलरी भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया डेटा एनालिसिस प्रोग्राम, मैंने ज्वाइन किया। यहाँ आके मुझे पता चला कि रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। यहाँ पे मुझे वो सब मिला जो इंजीनियरिंग में मिसिंग था, structured learning, real life projects, hands-on experience. I am thankful to my teachers, my industry experts जो आए थे, जिन्होंने मुझे रेफ़र किया, और Career 247 ने जिन्होंने मुझे गाइडेंस दिया कि कैसे क्या करना है। उन्होंने मुझे हर स्टेप में गाइड किया, हर एक इंटरव्यू के पहले मुझे प्रिपेयर किया। लोग हमेशा पूछते हैं कि तुमने ये कैसे अचीव किया। मैं बस उनको इतना ही बोलना चाहूँगा कि छोटी जगह से आना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है गाइडेंस ना होना। ये सक्सेस स्टोरीज देखकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि पहली जॉब जब लगती है तो उसकी क्या खुशी होती है व्हेन यू फाइनली गेट द सैलरी क्रेडिटेड। घर में क्या वातावरण होता है, ओवरऑल आपका जो मनोबल होता है वो कितना बढ़ जाता है। सो आप सब लोगों के लिए मैं कहूँगा एक इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि करियर 247 का स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा एनालिटिक्स कोर्स, जो हमारा सबसे ज़्यादा इन डिमांड कोर्स है, दैट इज पावर्ड बाय द ग्लोबल टेक जायंट IBM। इस कोर्स में आपको 3 सर्टिफिकेट्स मिलते हैं बाय करियर 247, NASSCOM और ऑब्वियसली अ ब्यूटीफुल सर्टिफिकेट जहाँ पे IBM का लोगो लगा होगा। बट अबव ऑल दैट 6 महीने में जो आपको नॉलेज मिलती है, जो आपको स्किल्स मिलती है, वो सारी उम्र आपके साथ रहेगी। दैट विल हेल्प यू एवरीवेयर। अगर आप सीरियस है अपने करियर के बारे में, अपनी पहली जॉब के बारे में, तो आपको सिंपली क्या करना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। ये इस लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपनी जो डिटेल्स है डालिए, नाम, ईमेल आईडी, नंबर और ऑफ कोर्स कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोड ऑफर किया जाए। करियर 247 की तरफ से काउंसलर आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं। यू कैन डिस्कस आपके करियर के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप इस कोर्स से क्या चाहते हैं, और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स विद करियर 247। रिमेंबर टू यूज द कोड PD10 टू गेट द डिस्काउंटेड प्राइस इन द कोर्स। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।